गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज की हमारी इस कहानी को। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं प्रीति अपनी ज़िंदगी में बीती कुछ बातें आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहती हूँ। अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मुझे आप माफ़ कर देना। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। वैसे ये बात अगर मैं आपको शुरू से बताऊँ तो करीब 3-4 साल पहले की है। दोस्तों उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन 2nd ईयर चल रहा था, तो मैं बहुत दिनों से अपने पढ़ाई पे काम पे व्यस्त थी, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में बोलते रहते। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इस वजह से मुझे घर वालों की मर्ज़ी से शादी करने का कोई दिक्कत नहीं था। शादी को लेकर जैसे हर लड़की के दिल में बहुत सारे अरमान रहते हैं, वैसे ही मेरे दिल में भी बहुत अरमान थे। मैं भी चाहती कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो और मैं लाइफ में खुश रहूं। सच कहूँ दोस्तों तो शायद ये सभी लोग चाहते हैं, वैसे मैं भी चाहती। समय ऐसे ही कट रहा था, लेकिन फिर एक लड़का जिसका नाम मुकेश था, उनका रिश्ता मेरे घर आया। वो एक सरकारी दफ्तर में काम करते, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते, तो घर वाले को वो पसंद आए। और जब मेरी बारी आई मुझे भी देखे तो उनके घर वालों को भी मैं पसंद आई और फिर हमारा शादी तय हो गया। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। शादी से पहले मेरी उनसे 1-2 बार ही बात हुई, ज़्यादा बहुत बात तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। मुझे वो इंसान अच्छे लगते मुकेश जी। और फिर देखते देखते 3 महीने बीत गए और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद वो मुझसे बातचीत करते, मेरे साथ कभी कदार घूमने भी जाते। घुमा फिरा कर कहूँ तो ज़िंदगी बिल्कुल सही ही चल रही थी। और मेरे अगर ससुराल वालों की बात कर तो मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरे जेठ जी रहते। हम लोगों का जॉइंट फैमिली था। मेरे पति यहीं पर काम करते जहाँ पर मेरा ससुराल था और जेठ जी भी अपना बिजनेस करते। अगर जेठानी की बात करूँ तो वो जॉब करती, वो घर पर नहीं रहती, घर पर मैं और मेरी सास रहती। सास का अक्सर तबीयत खराब रहता। घुमा फिरा कर कहूँ तो बातचीत सब कुछ, मतलब घर का खाना बनाना से लेके सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। ये सब बातें मुझे पहले से ही पता थी कि मुझे करना है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती और मैं सारे काम कर भी लेती। ऐसे ही समय गुजरता रहा और फिर मेरे शादी को करीब 1 साल हो गए। फिर 1 साल जब हुआ तो आप लोग तो समझते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ पर सास हो 1 साल बाद क्या ही चाहती है। मेरी सास भी कुछ यही सब चाहती। खैर मेरे पति को और मुझे ये सब बारे में पता था तो मैंने उनसे कहा भी कि, तो उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों फिर हम बहुत दिनों तक ट्राई करते रहे, लेकिन हर बार मुझे मासिक धर्म आ ही जाता और ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। पहले 1 साल तक हम बहुत ट्राई किया, जब कुछ हुआ नहीं तो मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमने डॉक्टर को दिखाया, मुझ में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद सामने आया कि दिक्कत मेरे पति में ही थी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, दवाई खाइए सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ख़राब था। दवाई का असर कुछ भी नहीं हुआ और ये बात तो था कि अब कुछ होने वाला भी नहीं था। मैं इन सब से बहुत परेशान रहती क्योंकि घर पर कोई भी आता तो सब मुझे यही सब पूछता कि क्या बात है, खुशखबरी कब सुनाने वाली हो, ये वो। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता। मैं उन लोगों को ये भी नहीं बता सकती कि दिक्कत तो मुझ में नहीं है और लोग मेरे बारे में कई सारी बातें भी बनाते।
यहाँ तक कि सास भी मुझे कई सारी बातें बोलती। मैं बहुत ज़्यादा सैड होके मायूस होके रहने लगी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझसे बातचीत हो रही थी, नॉर्मल मेरे पति से मेरी हमेशा अच्छी से ही बातचीत होती। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें तुम्हारे भाई साहब कैसे लगते हैं? भाई साहब मतलब जेठ जी। मैंने कहा अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह। मैंने कहा कि हाँ ये तो है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो मेरे पति ने कहा वो मैं क्या ही बताऊँ। उन्होंने मुझसे साफ तौर पे कहा कि देखो, अब तुम्हें तो पता ही है कि मुझ में कुछ दिक्कत है और कुछ हो नहीं सकता, तो तुम क्यों ना उन्हीं के साथ जाकर उनसे बातचीत कर लो। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप कैसे सोच सकते हैं? अगर मैं किसी और के पास जाऊंगी आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको तकलीफ नहीं होगा? मेरे पति ने बोला तकलीफ होगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन जब मुझे पता है कि ये सारी गलती मेरी है और तुम इन सब चीज़ों में बहुत बुरी तरह से फंस रही हो, तो इसमें सबसे अच्छा तो यही आता है ना कि तुम घर पे ही कुछ ऐसे काम करो। कम से कम इन सब बातों से तुम्हारी तो बदनामी नहीं होगी, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारी गलती होगी, बात घर से बाहर भी नहीं जाएगी। मैंने बहुत सोचा और मैं बहुत मायूस हुई। करीब 3-4 महीने जब मैंने बहुत सोचा और मेरे पति बहुत बार मुझे ये सब बातें कहने लगे, तो मुझे लगा कि शायद सही ही बोल रहे हैं वो। घर की बात है और बदनामी भी तो हमारी हो ही रही थी, कम से कम बदनामी नहीं होगी। फिर मैंने कहा लेकिन उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? मेरे पति ने कहा मैं बात करता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है बात करने का। तो मेरे पति बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। दोस्तों, उसके बाद हम कुछ नहीं बोले और मैं चुप ही रही। करीब 15 दिन बाद मेरे पति ने कहा कि बात तो हो गई है, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मुझे बहुत दिक्कत थी। ये सब बात तो सुन के मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मानो मुझे काटो तो खून नहीं। मैं कैसे किसी और के पास जा सकती थी? मैं अपने पति से सच्चे दिल से बहुत प्यार करती थी और अपने आप को कभी अपने पति से दूर नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत उदास थी। तो मेरे पति ने कहा तुम मुझसे दूर नहीं हो रही हो और तुम ना ही कोई गलती कर रही हो। ये सब बातें जब मुझे पता है तो तुम मुझे धोखा भी नहीं दे रही हो। फिर मैंने इन सब बातों को सोचा और मेरे पति के बातों पर आ गई। दोस्तों, फिर 1 साल बाद मेरी बेबी भी हो गई। घर पर सब बहुत खुश थे, लेकिन आज भी मैं ना ही अपने जेठ जी से और ना ही अपनी जेठानी से नज़रें मिला पाती हूँ। स्पेशली मेरी जेठानी को तरफ जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि उन्हें तो मेरी ये सब बातें कुछ नहीं पता थी। लेकिन उनकी क्या गलती थी जो उनके साथ मैंने ऐसा किया? बुरा मुझे भी लगता है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। खैर, अब क्या ही करूँ। बस ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर इंसान कुछ नहीं कर पाता। बस तब ऐसा ही होता है कि आप जो करो, वो जो आपके साथ हो वो इंसान होते रहने देना चाहिए। बस मैंने भी वही सोचा कि जो मर्जी होगी खुदा की वही होगा। बस आप लोगों से ये कहानी शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये रियल लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।